त्वं सोम प्रचिकितो मनीषा त्वं रजिष्ठमनुने असि पंथाम त्वप्रणीति पितरो न इंदो देवेषु रत्नम भजन्त धीराः रजिष्ठम अतिशयेन ऋजुकोमलम प्रणीति प्रकृष्टा। यह जो उत्तम प्रकृष्ट ज्ञान होता है, उत्तम, वह हमसे करा लेता है। उत्तम जो नीति होती है उसके अनुसार हम ढल जाते हैं तो वह हमसे कार्य ले लेती है। अगर कोई उत्तम नीति होगी ना, अगर जो कुछ चीज़ हमें प्रभावित करती है मतलब वह उत्तम नीति है, तो साफ इससे यह ज्ञात होता है कि जो नीति हमारे काम आए वह श्रेष्ठ नीति, जो हमें बदल पाए वह श्रेष्ठ नीति। और श्रेष्ठता की हर पैमाने पे वह श्रेष्ठ होती है, हर व्यक्ति तक वह श्रेष्ठ होती है, हर सरल ऊंचे व्यक्ति तक वह श्रेष्ठ काम कार्य करती है। तो हर में वह ढलती है। तो वही तो है कि प्रकृष्टा कि जो आपको ढाल ले जाए अपने अनुसार, आप उसके अनुसार ढल जाएं, आप उसमें, आप उससे एक तरह से कहते हैं द्वेष, आप उससे संघर्ष न करते पाए, ऐसी नीति हो जिस नीति में आपको संघर्ष करना पड़ता है, मतलब उसमें भी और आपको उस नीति को और अधिक काम करने की आवश्यकता है। और जो नीति उत्तम होती है वह श्रेष्ठ है, उसमें काम करने की वह नीति तो आपको संघर्ष नहीं करवा रही, आपके संघर्षों को दूर कर रही है, आपके दुखों को दूर कर रही है। वह आपसे कार्य नहीं ले रही, वह आपके लिए कार्य कर रही है। आपसे कार्य नहीं ले रही कि आप उसको बनाएं, उस नीति को अपने अनुसार आप उससे दूर जाए, नहीं, वह आपके दुखों को दूर कर रही है। आप उससे संघर्ष नहीं कर रहे कि आपको चाहिए नहीं, आपसे ज्यादा बलवान है वह, आपके हर बलवान उत्तम, आपके अर्थ अर्थात आपकी वह हर प्रबल भावना तक जानती है। आपकी प्रबल वासना जितनी भी, आपकी प्रबल जहाँ तक आपकी कमी है वहां तक वह नीति जानती हो, उसका नीति का उपयोग वहां तक हो कि आपकी जो ये वासना रूपी है इसका बीज कहाँ तक पनपता है, इसकी कमी, जो आप में बुराई, जो आप में ये जो अहिंसा सी है, इसका इसका मन में आपके कहाँ तक बैठ रही है, इसका जो नीति वह वहां तक कार्य करती हो, उसका नीति का उपयोग वहां तक होता हो, उस आपको संघर्ष न करना पड़े, वह आपके संघर्षों को दुखों को दूर करे। आप थोड़ा समझने का प्रयास करें कि प्रकृष्टा च असौ नीतिश्च, वही नीति उन्नत है। देखो प्रकृष्ट और नीति भी आ गई। और नीति क्यों है? क्योंकि वह नीति आपके आपसे उत्तम बलवान है। वह नीति आपसे उत्तम, कहा था ना मैं, उत्तम बलवान है। तो वह आपके हर उसको जानती है, आपकी हर बुराई को, अर्थात आपकी हर भावना को जानती है वह, कि आप किस भावना में कहाँ तक प्रेरित हो, आप में कितना, एक तरह से कह देते हैं ना, द्वेष है, कितना आप में वह बीज पनप रहा है दुख का। तो आपके दुख की हर अवस्था को वह जानती है, आपकी दुख की अवस्था को जानती है कि आप दुख में कितने पड़े हुए हैं, और उसमें वह अंत तक कार्य करती है, अंत तक वह कारगर होती है। ऐसी नीति श्रेष्ठ नीति है। प्रकृष्टा इति पूर्ण स्वर्ण आदेश पालका असमभ्यम इंदुश्चंद्र इव वर्तमान विद्वत्सु भजन्तु ध्यानवत। अगर वह वर्तमान में कार्य कर रही तभी तो वह भविष्य की जान पाएंगे। अगर वर्तमान में उस नीति से आपको लाभ हुआ है, वर्तमान में अगर आपके की नीति आपके साथ आई तो वह नीति मानी जाएगी। क्योंकि अगर वर्तमान में ही आपकी भाव से पता लगता है, 90% आपके भविष्य का हम प्रेजेंट में दिख जाता है, फ्यूचर में, वर्तमान में। आपके जो उत्तम नीति है ना, वो आपके भाव को बता देती है कि यह व्यक्ति इस समय जो है, भविष्य में क्या है, ये कहाँ तक जाए। ऐश्वर्युक्त प्रचिकिता विज्ञान को प्राप्त तू मनीषा, उत्तम प्रज्ञा से जिस अतिशय कोमल सुखदायक मार्ग को प्राप्त होता है, उसको तू मुझको भी अनुकूलता से प्राप्त कर। नीतियों को तू दुखों को दूर करने के लिए प्राप्त कर, उस उससे तो फिर
अनुकूल से चल। जब तेरे दुख दूर कर दी वह नीति, तो फिर तो तू अनुकूलता से चलेगा। उससे लड़ मत, संघर्ष न कर, ऐसी नीति हो वह आनंद कारक चंद्रमा के तुल्य, तुझको तृप्त करने वाली हो। जो तेरी उत्तम नीति के साथ वर्तमान योगीराज अपिता आदि ज्ञानी लोग विद्वानों में हमारे लिए उत्तम धन का सेवन करते हैं, वे हमको नित्य सत्कार करने योग्य हैं। जो संतान माता पिता आदि के सेवक होते हुए विद्या और विनय से धर्म का अनुष्ठान करते हैं, वे अपने जन्म की सफलता करते हैं। तो संतान के लिए उपदेश है कि जो सेवक होते हुए विद्या विद्या अर्थात विद्या से सेवा करेंगे। मैं देखो उनकी नीति यही है कि वे अपनी नीति के द्वारा सेवा करेंगे। मैं हर नीति पर जीने का प्रयास करेंगे, अपनी हर नीति से दुख दूर करने का प्रयास करेंगे। हर उन्होंने एक अपनी सीमा पकड़ ली, उन्होंने अब एक अपना लाइन ऑफ लिविंग पकड़ ली। उस दायरे के तहत में आपका भला करेंगे संतान, उस नीति के तहत। तो वह विनय से विद्या से धर्म का अनुष्ठान करते हैं, वे अपने जन्म की सफलता करते हैं। तो यही है कि आप में अपने स्वभाव के अनुसार आपका सेवा करेंगे। संतान माता पिता की तब तक रही जब तक उसे अपना क्या था। अगर उसे अपना ही नहीं क्या था तो फिर वह अपना क्या कर पाएगी। जब अपना नहीं कर पा रही, अपने से तो वह भ्रमित है, तो फिर वह क्या संतान को कर पाएगी। तो जो अपना है उस अपने से ही वह पिता के लिए कर पाएगी तो कर पाएगी, और जो उसका अपना कहने को कुछ है तो वह कर पाएगी संतान। तो उसका जो अपना विद्या है, जो अपनी उसकी नीति है, उस नीति पर अगर वह जी रहा है, संतान उसकी जी रही है, तो कुछ कर पाएगी। अगर उस नीति पे आपने जीने नहीं दिया उसको, तो कैसे कर पाएगी वह। तो उसकी नीति अगर उसको अनुकूलता से वह उसमें चल रहा है, अपनी नीति से वह खुश है, सुखी है, तो आपका करेगा वो। और सुखी नहीं है तो करेगा नहीं। उसकी नीति में वो अपना प्रयास कर रहा है तो आपका कल्याण कर देगा। उसकी नीति अगर श्रेष्ठ है तो आपके लिए सही मार्ग है।